सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है मॉप अप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का बहुत आ रहा है कि कौन से बच्चे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये तो आपको क्लियर है कि 14 मार्च से इसका पोर्टल खुल जाएगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि इस पोर्टल अभी आ नहीं रहा, सीट मैट्रिक्स क्या है। तो आपको बता दें सीट मैट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है, इसमें पता चलेगा बाद में। अब ये बताएंगे कि कितनी सीट्स कहाँ पे खाली हैं, और उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग जैसे आपने की थी उसी तरीके से काउंसलिंग होगी और आप लॉग इन करके ये जान पाएंगे कि आपको कौन से कॉलेजेस फिल करने हैं, क्योंकि सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलेजेस दिखाएंगे, उसमें वैकेंट सीट दिखाएंगे। जो सीट फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद बची होगी उसमें आप अपनी मेरिट के अकॉर्डिंगली चॉइस फिलिंग करेंगे। ओके। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि कौन मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसीलिए हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। देखिए, इन्होंने बहुत साफ अक्षरों में लिखा है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने सेट की प्रवेश प्रतीक्षा में प्रतिभाग किया, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं किया, वही अभ्यर्थी आहर होंगे। इसका मतलब ये होता है कि जिन्होंने सेट का एग्जाम दे दिया, ठीक है, सभी ने दिया था, उसे पार्टिसिपेट किया था, और प्रथम और सेकंड काउंसलिंग, ठीक है, किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया, वही आहर होंगे। मतलब जिन्होंने प्रवेश ले लिया है किसी भी कॉलेज में, देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में क्या था कि आपने कहीं एडमिशन ले लिया था, फिर आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो आपने वहाँ भी अपेयर हुए थे, ठीक है, तो आपने हो सकता है कॉलेज रिशफल भी कर लिए थे, रिशफल का ऑप्शन आया था, ठीक है, आप कॉलेज चेंज करके दूसरा एडमिशन ले लिए होंगे। लेकिन मॉप अप राउंड में इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं, इन्होंने कहा है कि जिन्होंने सेट की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया और जिन्हें प्रथम फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया, जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया, ठीक है, पार्टिसिपेट करने को नहीं कह रहे हैं, प्रवेश नहीं लिया, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है फर्स्ट और सेकंड में, वही अभ्यर्थी आयर है। फिर क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा जो पहली बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे कुछ हो सकते हैं इन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं है काउंसलिंग में, तो फिर उनको वही 5500 रुपये जमा करने, 5000 रुपये सिक्योरिटी बनी और 5000 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करनी है काउंसलिंग फीस, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर बात हो रही है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम, ठीक है, और साथ ही साथ द्वितीय काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तथा उनको किसी भी कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ, मतलब जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट तो किए थे लेकिन उनको कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, सीट ही नहीं अलॉट हुई, तो वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बात आ रही जिन्हें अलॉटमेंट लेटर इशू होने के उपरांत, मतलब जिसको किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया, वे अभ्यर्थी उन अभ्यर्थी द्वारा उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी मनी 500 रुपये जमा करना है। मतलब कहने का है ओवरऑल कि जिन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है वही अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट राउंड में आपने एडमिशन ले लिया, सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया, तो आप फिर पॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ सीट का, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट किए थे लेकिन आपने अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया, तब भी आप एलिजिबल हैं और वहां पे आपको सिर्फ 500 रुपये काउंसलिंग फीस जमा करना है। और जिन्होंने आज तक नहीं पार्टिसिपेट किया, पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको 5500 रुपये जमा करने हैं। तो क्लियर हो गई बात। जिन्होंने आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया है 5500 रुपये रजिस्ट्रेशन कराइए। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट और सेकेंड राउंड, सीट उनको नहीं मिली, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड पार्टिसिपेट किया, अलॉटमेंट लेटर मिला लेकिन फिर भी जाके उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया और उनको सीट मिल गई और उन्होंने साथ ही साथ जाके एडमिशन ले लिया, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। काउंसलिंग फी 500 रुपये, जिन्होंने पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो फ्रेश हैं उनके लिए 5500 रुपये। और अभी सीट मैट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन ही होगी उसी पोर्टल से। तो आप सीट मैट्रिक्स आएगी तो वहाँ जो वैकेंट सीट्स दिखाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल से, कोई अपडेट होगा जरूर बताएंगे। और साथ ही जान लीजिए हमने हर एग्जामिनेशन तैयारी स्टार्ट कर दी है, एमएनएस की भी, बाकी सारे एग्जामिनेशन तैयार कर दिए। अभी हमारी केमिस्ट्री सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री क्योंकि टफ टॉपिक होता है, केमिस्ट्री के हम सारे चैप्टर्स कवर कराएंगे। उस पर बायोलॉजी होगा, फिजिक्स होगा, जनरल नॉलेज होगा। तो सब चीज़ें एक साथ हम नहीं कवर कराते क्योंकि ना आप सब चीज़ें एक साथ पढ़ भी नहीं सकते। तो आप अपनी तैयारी एनसीईआरटी के बुक से शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल पे लगातार वीडियोस आ रहे हैं, आप उन्हें देखना स्टार्ट कर दीजिए। और अपनी तैयारी जब हमारे वीडियो के साथ करेंगे तो आपको हमारे वीडियो से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपकी अपनी तैयारी भी साथ ही साथ होती रहेगी। तो आपको गाइडेंस भी मिलता रहेगा और आपको अपनी तैयारी भी करना है और एमसीक्यूज आप सॉल्व कराते रहते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।